डियर स्टूडेंट्स, सोशल ग्रुप का टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत सामाजिक समूह का अर्थ, परिभाषा, प्रमुख आधार और विशेषताओं के साथ साथ आपने सामाजिक समूह के वर्गीकरण के बारे में भी जान लिया है कि सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं। उसी में जो अंतिम वर्गीकरण के अंतर्गत अंतिम जो कड़ी थी कि सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसा मानते हैं हम कि सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी ग्रुप, अर्थात प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत की थी। यानी 1909 से पूर्व प्राथमिक समूह के बारे में कोई नहीं जानता था। चार्ल्स कूले ने सामाजिक संगठन अर्थात सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसके अंतर्गत इस अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया। उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा गया है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि सामाजिक संबंध जो होता है वो सामाजिक समूह का सार तत्व होता है। सामाजिक संबंधों के बिना आप किसी भी झुंड को आप ग्रुप नहीं मान सकते। तो प्राथमिक समूह आप उस समूह को कहेंगे जिसमें संबंध कैसे हों, आमने सामने के, है ना। वैसे व्यक्तिगत और आमने सामने के संबंध अनिवार्य नहीं होते हैं, अव्यक्तिक भी चलते हैं समूह में, लेकिन प्राथमिक समूह उस समूह को कहा जाएगा जिसमें आमने सामने के संबंध हो, डायरेक्ट रिलेशन। अर्थात सदस्य एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं इसके अंतर्गत, और इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र आदि लोग होते हैं। चार्ल्स कूले ने सबसे पहले खेल कूद के साथियों अर्थात क्रीड़ा समूह, परिवार और पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया था। तो सबसे पहले कूले द्वारा प्राइमरी ग्रुप शब्द को इस्तेमाल किया गया था। वो किसके संदर्भ में लिया था? जो खेल कूद के साथी हैं अर्थात क्रीड़ा समूह, पीयर ग्रुप जिसको है बोलेंगे, परिवार और पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए भी दीज आर द प्राइमरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक में आगे चल के चार्ल्स कूले लिखते हैं, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, अनेक अर्थों में प्राथमिक है, किंतु मुख्यतः इस बात में है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगताओं का इस प्रकार से एकीकरण हो जाता है जिससे कई प्रयोजनों हेतु व्यक्ति का अपना अहम समूह का सामान्य जीवन उद्देश्य बन जाता है। व्यक्ति का जो जीवन है वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में जो है इस प्रकार से उनका एकीकरण हो जाता है। सामान्य आवश्यकताओं का और संपूर्ण जो है वो व्यक्ति महसूस करता है, एक सामान्य उद्देश्य महसूस करता है और उसकी प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत होता है। यानी कि उसका इंडिविजुअल उसका जो अपना व्यक्तित्व है, अपना सब जो है वो घुल मिल जाता है ना। एक उद्देश्य अपने आप को उनसे एकाकार कर लेता है, उसको हम प्राथमिक मानेंगे। चार्ल्स कूले की इस परिभाषा स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों और हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें उभर करके आई, प्रमुख कौन कौन सी? आमने सामने के संबंध और हम की भावना। लुनबर्ग के अनुसार अगली परिभाषा है, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति
ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी अर्थात सहयोगी और व्यक्तिक ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, डायरेक्ट रिलेशंस, इंडिविजुअलिस्टिक। जिस बर्ट के अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पर, पर्सनल रिलेशंस। किम्बाल यंग लिखते हैं, प्राथमिक समूह से में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और ये सभी व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र हैं जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है, किम्बाल यंग की परिभाषा। तो ये डेफिनेशंस आपने देखी 2-3 विद्वानों की, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप। प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल के रूप में जो उदाहरण देते हैं कुल्ले, प्राथमिक समूह के उदाहरण देते हुए कुल्ले बताते हैं कि परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस प्राथमिक समूह माने जाते हैं। मैकर और पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, जनजाति परिषद को भी श्रेणी में रखा है। यानी कि चार्ल्स कुले ने 3 चीजें बताई थी, मैकर और पेज ने उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी। किंग्सले डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और साथ साथ कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं, विशेषताओं को 2 भागों में बांट सकते हैं आप। कुले ने ऐसा बताया कि एक तो जो ऊपर से दिखाई देते हैं बाह्य स्वरूप के आधार पर फिजिकल फीचर्स, और एक होती है इंटरनल फीचर्स यानी कि आंतरिक विशेषताएं। एक कैटेगरी में रखते हैं प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक लक्षणों का उल्लेख किया है। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की अवधि। तीनों विशेषताओं के एक साथ होने पर प्राथमिक समूह का विकास सरलता से होता है। डेविस इन्हें घनिष्ठ संबंधों के लिए अनुकूल दशाएं मानते हैं। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं, इंटरनल फीचर्स। भौतिक विशेषताओं के बाद आंतरिक विशेषताएं, उद्देश्यों की समानता नंबर 1, नंबर 2 संबंध स्वयं साध्य होते हैं, नंबर 3 संबंध व्यक्तिक होते हैं। ये बड़े सिंपल सी चीजें हैं। उद्देश्य समान होंगे तो प्राइमरी ग्रुप माना जाएगा। संबंध व्यक्तिक यानी कि आमने सामने के, पर्सनल। संबंध संपूर्ण होते हैं, टोटलिटी में। संबंधों का विकास स्वतः होता है यानी कि ऑटोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस। और प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति होती है प्राथमिक संबंधों में। अपने जो है ग्रुप के अंतर्गत जिससे ताल्लुक रखते हैं उन सदस्यों के ऊपर अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण, एक प्रकार का कंट्रोल जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत होता है। परिवार अपने सदस्यों पर कंट्रोल रखता है। जो पक्के मित्र होते हैं जैसे क्रीड़ा समूह मान लीजिए या मित्र मंडली जो है पीयर ग्रुप्स, उसके अंतर्गत एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। तो उनके अंदर कोई भी प्राइमरी जो ग्रुप होता है उनके अंदर एक प्रकार की कंट्रोलिंग पावर होती है, एक नियंत्रण शक्ति उसके अंतर्गत मिलती है। क्योंकि फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, फिजिकली प्रोक्सिमिटी होती है यानी कि शारीरिक समीपता होती है ना, और एक पर्सनल रिलेशंस होते हैं। ये सब मिलकर के एक नियंत्रण शक्ति को डेवलप करते हैं कि प्राथमिक समूह जो है उसकी नियंत्रण शक्ति जो है खास करके द्वितीयक और अन्य प्रकार के समूहों से ज्यादा प्रभावी होती है, प्रबल होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, प्राथमिक समूह का महत्व क्या है। टालकॉट पार्सन्स ने लिखा कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है यानी कि प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन। टालकॉट पार्सन्स बताते हैं कि हम ह्यूमन बनते हैं तो प्राइमरी ग्रुप्स की वजह से। प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन, मानवीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक समूह में ही निहित होती है। तो इससे इनका महत्व जो है साफ दृष्टिगोचर होता है। फिर भी आप प्राथमिक समूह के महत्व को देखेंगे तो मेन पॉइंट्स कौन कौन से उभर करके आते हैं हमारे सामने, वो देखते हैं। नंबर 1, गुणों का विकास होता है जिससे हम वास्तव में मानव बनते हैं। नंबर 2,
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं प्राथमिक समूह। हम अपने आप को साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से सेफ महसूस कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंतर्गत। प्राथमिक समूह सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, हंसी मजाक मनोरंजन चलता रहता है। सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान देते हैं और व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं प्राथमिक समूह। यानी हम जिस प्राथमिक समूह से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो पड़ोस है, चाहे हमारा क्रीड़ा समूह या परिवार है, वो हमारे और समाज के बीच में कड़ी का काम करता है। समाज के अन्य संस्थाओं और अन्य समितियों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से होंगे, ये सब चीज़ कौन तय करता है? हमारा प्राइमरी ग्रुप तय करता है। सांस्कृतिक संचार, एक दूसरे के साथ संपर्क, व्यक्तित्व निर्माण में योगदान, देयर आर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। बहुत सी चीज़ें इनके पक्ष में कही जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो व्यक्तित्व के विकास में एक चहुमुखी विकास करता है, उसमें निखार लेके आता है व्यक्ति के, उसका एक्सपोजर होता है ना। आंतरिक संतोष प्रदान, हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है सदस्यों को। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण, जो व्यक्ति के अंदर जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार है उसको एक रिफाइंड व्यवहार में तब्दील करते हैं, है ना। हर व्यक्ति के अंदर एक दूसरी जो जंगली प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों को निखार करके हमारे बिहेवियर को रिफाइन, हमारे व्यवहार को परिष्कृत करने का काम, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मानवीकरण। और हमारे जीवन को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने का कार्य जो है प्राइमरी ग्रुप करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्राथमिक समूह का महत्व स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है और बहुत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में। हम मानव बनते ही प्राथमिक समूह की वजह से, प्रारंभिक रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास वहाँ से होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया अर्थात मानवीकरण की प्रक्रिया जो है घर से शुरू होती है प्रारंभ में। प्राथमिक समूह के जहाँ प्रकार्य होते हैं, अर्थात जिसका इम्पोर्टेंस जिसका हमने देखा ऊपर, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एक अच्छाई भी होती है, अच्छाई के साथ साथ कुछ उसमें बुराई भी होती है। वैसे तो प्राथमिक समूह में कोई ज़्यादा अपकार्य और इनके विपक्ष में तर्क नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ हैं। जैसे कोजर एवं रोजनबर्ग ने ये बताया है कि ये समूह जो हैं भाई भतीजावाद को, पक्षपात को बढ़ावा देते हैं, निपोटिज्म को, और ये धन के एकीकरण के लिए भी जिम्मेदार हैं, इकट्ठा करते रहते हैं लोग जैसे। और भ्रष्टाचार भी इसके अंदर पनपता है, क्योंकि अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपका पीयर ग्रुप का कोई आदमी वहाँ है, आपके परिवार का आदमी है, तो ये निपोटिज्म पनपता है इससे, भाई भतीजावाद। ये बात भी सही है। प्राथमिक समूह के अपकारियों के अंतर्गत जो है भाई भतीजावाद को, पक्षपात की भावना को, धन के एकत्रीकरण को, भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन को प्रमुख रूप से सम्मिलित कर सकते हैं। अब ये एक सवाल इसमें और भी आ जाता है कई बार शॉर्ट रूप से कि प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है। तो इन समूह को प्राथमिक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी हो सकता है कई बार छोटे रूप में कि इन समूह को प्राथमिक क्यों कहा जाता है। तो वहाँ पर महत्व बताना है आपको प्राथमिक समूह का, कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक इस अर्थ में कहते हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन को परिष्कृत करने का कार्य करते हैं। ये सारे उपरोक्त जो पॉइंट्स महत्व के बताए गए आपको, इनके पश्चात ये लिखना है इस क्वेश्चन में, चार्ल्स कूले ने इन समूह को समय और महत्व की दृष्टि से प्राथमिक माना है, और ये समूह ही समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो आपकी तीसरी यूनिट में आएगा। दूसरी यूनिट हमारी चल रही है, तीसरी यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक आएगा समाजीकरण का, सोशलाइजेशन। तो जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को गति प्रदान करने का कार्य प्राइमरी ग्रुप के द्वारा होता है, इस अर्थ में इनको आप प्राथमिक मानेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले। बच्चों में विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता को पैदा करते हैं और व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करते हैं। अर्थात क्वेश्चन के अंदर अगर ये बात आ जाती है कि इनको प्राथमिक क्यों मानते हैं, तो आपने उसके आंसर के अंदर क्या लिखना है? प्राथमिक समूह का महत्व का ही अंश लिखना है। तो किम्बाल यंग का ये मानना है, अंत में हम कह सकते हैं कंक्लूड करते हुए इसको, किम्बाल यंग का ये मानना है कि प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। व्हाट ए लवली कोटेशन, कि प्राथमिक समूह जो है मौलिक मानव संघों के
प्रतिनिधि है। तो प्राथमिक समूह में आपने देखा उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं अर्थात मौलिक लक्षण उसके, और उसके बाद प्राथमिक समूह का महत्व या प्राथमिक समूह प्राथमिक क्यों है, उसके पक्ष में तर्क या महत्व। थैंक यू।